Now, in a shocking piece of news, a female driver of the Uber company has claimed that she was grievously injured when two men pelted stones at her car near the interstate bus terminal in Kashmiri Gate in Delhi on Tuesday. In the wee hours of Tuesday morning, stones were pelted at her car and she claimed that the two men attempted to rob her as well. The victim has been identified as Priyanka, a resident of Samaipur Badli in Delhi. Speaking to India Today, Priyanka said that when she was going towards ISPT on a customer's call in the wee hours of Tuesday morning, two men came in front of her car and broke the window of the vehicle with stones. Priyanka has claimed one of the stones hit her head while the broken shards of glass fell on her body. She has further alleged that the men tried to attack her with beer bottles and steal her vehicle. Now, she alleges Uber's panic button was pressed by her. Helpline was unresponsive though. Passers-by didn't help her and the police took half hour to reach her. Now, Priyanka has reportedly got about 10 stitches on her neck and body. Kashmiri Gate Police Station have taken suo motu cognizance of the case after Priyanka refused to file a complaint and registered an FIR charging an attempted robbery case. क्या हुआ था उस रात? कितने बजे की घटना है? क्या हुआ था? सर, ये 2:45 बजे की बात है। मैं ऑन ड्यूटी थी ओवर में और मैंने राइड पिक कर रखी थी और फॉग बहुत ज्यादा थी उस दिन, तो मैं इसलिए गाड़ी स्लो चला रही थी। तो जैसे ही कस्टमर मेरी 100 मीटर की दूरी पे थे, मतलब पहले 3 मीटर दिख रहा था, फिर मैं थोड़ा सा चल चुकी थी। तो जहाँ से यूटर्न करके आते जो एग्जिट का गेट है, वो मेरे पास से 100 मीटर की दूरी पे ही था बस। क्या हुआ था? हुआ ये था कि मैं धीरे धीरे जा रही थी, गाड़ी मेरी 10 से 20 की स्पीड पे थी, तो सडनली किसी ने पत्थर मार के पहले तो शीशा तोड़ा, तो वो नहीं तो मेरी गाड़ी में ही आके गिरा, तो और वो चोट मेरे सिर पे आके लगी हेड से। उसके बाद में 2 लोग आगे आ गए, तो एक ने तो पैसा ले लिया, सारा पैसे छीन लिए, फोन छीन लिए जी। और फिर जब चाबी छीनने लगे ना, तो मैंने बोला मुझे गाड़ी भेजी नहीं, गाड़ी किसी और की है, आप प्लीज गाड़ी मतलब पैसे ले लो और पैसे ले लो मेरे से, जितने भी आप सारे ले लो। तो वही फोन दिए, गाड़ी के पैसे दिए बोतल, एक ने तो हाथ पकड़ लिया और एक के हाथ में कांच की बोतल थी। तो जैसे मैं शोर मचाने लगी ना हेल्प के लिए जी, वैसे ही उन्होंने कांच की बोतल मेरे गले में मार दी जी। पहले तो अपनी गाड़ी का पैनिक बटन दबाया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया जी। तो मैंने ऊबर में, मैं ऑन ड्यूटी थी इसलिए मैंने उस ऊबर में भी कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर पीसीआर पे कॉल किया, पीसीआर आई आधे घंटे बाद। जी। तब तक मैंने सर से ही हेल्प मांगने की कोशिश की, पर ऑटो वाले रुके, फोटो लेके चले गए, बाइक वाले रुके, फोटो लेके चले गए, पर किसी ने भी हेल्प नहीं की। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक उत्तराखंड की बस आई, जो उन्होंने देखा मतलब मुझे इस हालत में, फिर उन्होंने दोबारा पुलिस को कॉल किया कि भाई बहुत बुरी हालत है इसकी, ले जाओ इसे। अब वो आए आधे घंटे बाद। अच्छा। पुलिस वाले मुझे पीसीआर में बैठा के हॉस्पिटल ले गए। My colleague Himanshu Mishra is joining us live this morning. Himanshu, एक तो प्रियंका ने फॉर्मल कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज कराई और पुलिस जिन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है इस केस का, वो किस दिशा में इन्वेस्टिगेशन के तौर पर आगे बढ़ रही है? महिला का ये कहना है कि जब उसे तकरीबन जब कॉल के बाद आधे घंटे बाद पुलिस पहुंचती है, तो पुलिस ने तो पहले मौके पे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जबकि वो कह रही थी कि उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट चेक किए गए, आसपास जो लोग मौजूद थे, क्या हुआ इसके साथ, इस तरीके के सवाल पूछे गए। और उसके बाद जब महिला ने इंसिस्ट किया, उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उसे हॉस्पिटल ले गए। और वहां पर जब महिला का कहना है कि उसके बाद वो जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करने के बाद पुलिस की टीम चली गई थी और उसके बाद महिला के पास न तो कोई स्लिप है न कुछ है और महिला खुद अपने फैमिली वालों के साथ अपने घर वापस आ गई। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उसे दोबारा संपर्क नहीं किया, ऐसा महिला का कहना है और वो अपने घर ही पर मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ शायद ये मामला जब वरिष्ठ अधिकारियों के, जो जिले के बड़े अधिकारी, उनके जब संज्ञान में आया कॉलमी, तब इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है, डीडी एंट्री की है और डीडी एंट्री करने के बाद अटेम्प्ट टू रॉबरी का केस पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है। इस मामले में जो स्पॉट है वहां के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही कि जो दोनों रॉबर्स थे वो किस तरफ से आए थे, क्योंकि जो महिला उसने बताया था कि वो दोनों पैदल थे और वो अंदर की तरफ से कहीं से निकल के आए थे और जहां पर वो थे चूंकि फॉग बहुत था इसलिए बहुत ज्यादा विजिबिलिटी नहीं थी और वो दोनों अचानक से आए, उन्होंने पत्थर मारा था। तो
तो उस पूरे इलाके की पुलिस छानबीन कर रही है ताकि आरोपियों का पता लग सके। कॉल में हिमांशु, प्रियंका जो बता रही है इंडिया टुडे को, उसमें वो काफी सारे सवाल उठा रही है, लापरवाही की बात कर रही है। वो कह रही है कि ऊबर का उन्होंने पैनिक बटन प्रेस किया पर कोई जवाब नहीं आया उस तरफ से, आधा घंटा लग गया पीसीआर वैन को पहुंचने में। दिल्ली पुलिस का क्या कहना है? देखिए, सिंपल, उन्होंने जो पहली चीजें, जो ये पूरा मामला है उसमें आप देखिए ध्यान देने वाली क्या बात है, पुलिस अब वो कार्रवाई कर रही है और हो सकता है आरोपी गिरफ्तार भी हो। लेकिन महिला का कहना है कि जब उसके साथ ये वारदात हुई तो उसके बाद उसको जब चोट लग गई, ब्लड निकलने लगा, तो बाइक से, ऑटो से लोग जा रहे थे, उसने मदद मांगने की कोशिश भी की लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसके बाद एक उत्तराखंड की बस आती है जिसमें एक शख्स बैठे थे, उन्होंने जब इसको देखा तो उन्होंने पीसीआर को कॉल की, लेकिन उस कॉल के बाद भी 35 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। और इतना ही नहीं, पैनिक बटन का भी कोई रिस्पांस नहीं आया। हालांकि अब सब लोग कह रहे हैं कि हमने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। अब ऊबर की तरफ से भी बयान आया है कि उनका वो पूरा ध्यान रख रहे हैं, पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है, आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। कॉल में जी, हिमांशु हमारे साथ बने रहिए। We've also spoken to the Uber driver, the female Uber driver in this case, who was grievously injured when she said the two men attempted to rob her, steal her vehicle. Listen in. हमारे साथ बात करने के लिए प्रियंका देवी हैं जो उबर चलाती हैं, उनसे बात करते हैं। कब की बात है ये? सर, ये 9 जनवरी की बात है, रात के 3 बजे की। जब मैं अपने कस्टमर को पिक करने के लिए जा रही थी तो सडनली 2 लोग आए। पहले तो उन्होंने ईंट से हमला किया, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, और जब मैं उनसे विरोध करने लगी तो 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन के बाद छीना झपटी के दौरान उन्होंने कांच की बोतल से मेरे गले पे हमला कर दिया। अच्छा, ये जो चोट लगी हुई है। हाँ जी सर। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद में मैं काफी देर तक हेल्प के लिए चिल्लाती रही। जब 1-2 लोग, मतलब गाड़ियां मेरे पास से गुजरी, पर वो लोगों ने कोई हेल्प नहीं की मेरी, बस आए, फोटो खींच के चले गए। ना बाइक वाले भी रुके, ऑटो वाले भी रुके, और बस फोटो लेके चले गए। उसके बाद किसी ने कोई हेल्प नहीं की। फिर एक उत्तराखंड की बस आ रही थी, उसमें से एक अंकल ने देखा, उन्होंने उतर के मेरी हेल्प की, और अपना गला मैंने कपड़े से खुद दबा रखा था कि ताकि मुझे ओवर ज्यादा ब्लीडिंग ना हो। फिर पीसीआर को कॉल किया, और उबर की जो पैनिक बटन होती है हमारी गाड़ी में, हमने उसे भी टच किया पर उसका भी कोई रिस्पांस नहीं आया। और जब पीसीआर को उन्होंने कॉल किया, पीसीआर उसके आधे घंटे बाद आई, और एम्बुलेंस को भी कॉल किया गया तो एम्बुलेंस मुझे सुबह 6 बजे कॉल कर रही है कि मैम आपको एम्बुलेंस चाहिए क्या। तो आधे घंटे तक तो किसी ने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की। जो पीसीआर कॉल थी पहली आपने की थी या फिर पीसीआर कॉल की ही जो यात्री थे उन्होंने? जो यात्री थे उन्होंने की थी, क्योंकि मैं ओवर ब्लीडिंग की वजह से तकरीबन बेहोशी की हालत में थी, तो जो पहली पीसीआर कॉल थी वो यात्री ने की थी। और उस पीसीआर कॉल के बाद पुलिस कितनी देर में आती है मौके पे? आधे घंटे के बाद। कितने बजे पीसीआर कॉल करीब हुई होगी प्रियंका जी? और 3 बजे और कितने बजे पुलिस पहुंची? पुलिस आई थी 3:35 पे मेरे पास में। उसके बाद फिर पुलिस ने क्या किया? फिर पुलिस आई, गाड़ी को देखा मेरे, मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर पहले मुझे हॉस्पिटल पहुंचाइए, पर वो फिर भी कि आपकी गाड़ी में क्या हुआ है, कैसे चोट लगी है। मैंने कहा सर मैं बोल नहीं पा रही हूँ, आप पहले मुझे हॉस्पिटल लेके जाइए। उन्होंने फिर भी गाड़ी देखा, पेपर देखे, इधर उधर से पूछने लगे कि भाई क्या हुआ है इसके साथ में। उसकी थोड़ी देर बाद जब मैंने ज्यादा मतलब रिक्वेस्ट करके बोला, फिर वो अपनी पीसीआर में बिठा के मुझे पास के ही हॉस्पिटल लेके गए।